ये भाई साहब ये टल्ली भाई अपने बेहतर स्कूल में कटाई करते हुए, ये देखो आप। और यहाँ पीछे देखो आप, बिल्कुल काला काला धुआं सा दिख रहा है। ये बहुत भयंकर आगी लगी हुई है इस क्षेत्र में। यहाँ से ये वाला एरिया और इस तरफ से आगी उठती हुई आई थी। और ये हमारे जीजा जी का, अनिल भाई साहब का खेत रह गया था। ये एकदम एंड टाइम पे इनने मशीन बुलवाई कटाने के लिए। ये इतना जंगल रह गया अनिल भाई। नमस्कार, मैं संयोग हूँ, फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब ये जो खेत कट रहा है ना, मेरे पीछे ये नरवाई दिख रही है। ये जो खेत कट रहा है ये 1674 वैरायटी कट रही है, इसकी चर्चा करेंगे हम। बाकी ये जो पराली है नरवाई, आपको मैं बताऊं कि 1 हेक्टेयर की ये जो नरवाई है ना भाई साहब, इसमें 7 से 8 टन के बीच में जैविक पदार्थ होते हैं। और उसके बाद में 20 से 25 किलो इसमें नाइट्रोजन हमको मिल जाती है 1 हेक्टेयर के इस कचरे में। 10 से 15 किलो फास्फोरस मिल जाता है और 100 किलोग्राम के लगभग में हमें पोटेशियम मिलता है ना। तो भाई साहब ये जो हम लोग ये जला देते हैं, ये पराली, कई साल से हम पराली जला रहे हैं, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, आपने ध्यान दिया होगा, आजकल चल गया ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड लिक्विड में भी है और वहाँ से चल के पाउडर फॉर्म में भी आता है। पोटेशियम ह्यूमेट आने लगा है। उसके बाद में भाई साहब आजकल आने लगा है एक नया प्रोडक्ट आ गया है मार्केट में, कार्बन। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने निकाला है। कार्बन को आप अपने खेत में डालते हो, आपकी फसल हरी भरी हो जाती है, अच्छी मजबूत हो जाती है। मैं पिछले 1 साल में जितने भी वैज्ञानिकों से मिला, उन सभी वैज्ञानिकों ने मुझसे यही कहा कि अपनी मिट्टी में कार्बन की कमी होती जा रही है, जीवांश की कमी होती जा रही है, पौधे इसलिए ठीक से नहीं चल रहे हैं। देखो वैज्ञानिक उनकी तरफ से भाई साहब वेराइटियाँ एक से बढ़ के एक निकाल रहे हैं। कमी है हमारी मिट्टी में, हमारे वातावरण में। अब वातावरण अगर ख़राब हो रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ नरवाई जलाने से ही नहीं हो रहा है। वातावरण ख़राब होने के बहुत सारे कारण हैं, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे या किसी वीडियो में करी होगी तो आप उसको देखना। फ़िलहाल मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सरकार के कहने से नहीं, क्या होता है, सरकार कहती नरवाई मत जलाओ, तो हम क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई सी पार्टी में होता है, तुरंत टांग खींचने खड़ा हो जाता है कि अरे वो तो नरवाई नहीं जलाएंगे तो फसल पैदा नहीं होगी, तो जले हुए खेत में मूंग उठाओ, बहुत अच्छा करती तो बगैर जले में नहीं करती। भाई साहब 1 साल आफत पड़ेगी, नरवाई मत जलाओ, उसका भूसा बनवा लो, उसको मिट्टी में मिलाओ, यूरिया डालो, वो जल्दी से सड़ गल जाएगी। जो भी जैविक पदार्थ आते हैं नरवाई गलाने के, जल्दी गलाने के, उन पे से भी वीडियो आप देखिएगा, उन्हें मिट्टी में मिलाओ। मिट्टी अच्छी होगी तो आप कोई सी भी वैरायटी लगाएंगे वो बहुत अच्छा उत्पादन देगी। और नरवाई जलाने से नुकसान हमें ही है, किसानों को ही है। थोड़ी सी समय की और डीजल की बचत है अगर खेत जल रहा है तो नरवाई ना जलाने से फ़ायदा हमें ही है, किसानों को ही है, किसी का कुछ नहीं जा रहा है। भविष्य में जो हमारी मिट्टी ख़राब हो रही है, उत्पादन गिरेगा। फिर हम बाज़ार से, अब आजकल वो कार्बन चल गया है, हम बाज़ार से जो भी पदार्थ लेके आएंगे, नए नए दवाइयाँ और जो भी खाद है वो लेके आएंगे, डालेंगे, तो उसमें भी खर्चा ही बढ़ेगा एक टाइप से। तो अभी से धीरे धीरे करके अपने खेत को बनाना अच्छे से चालू कर दो। फिलहाल तो ज़्यादा अभी मैं खेत कट रहा है तो मेरे पास कोई मैटर है नहीं चर्चा करने का। एक यही बात दिमाग में आई थी तो मैंने सोचा आपसे इसी विषय पे चर्चा करनी। उम्मीद करूँगा मेरी ये बात अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो शेयर करना। जय राम जी। टैंक भरा गई 1674 इसका वीडियो है, आपको दूसरी वीडियो देखने को मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वीडियो को आप